वेलकम टू लेट्स किक। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 20 मेंसुरेशन, एक्सरसाइज 20 डी। इस क्वेश्चन में आने वाले सारे सम्स को हम सीरियल से इस वीडियो में लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 खंड दिए गए हैं। पहले खंड में हमें क्या करना है, हमें सभी में एरिया फाइंड करनी है किसकी, ट्रायंगल की। ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारा क्या है, बेस और हाइट गिवन में है। 3 पार्ट हैं, तीनों में बेस और हाइट दिया गया है। ट्रायंगल की हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो हम पहले से जानते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइएंगल इक्वल होता है, फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। गिवन में क्या है, जो हमारा बेस है वो 42 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 इंटू हाइट कितनी है, हाइट 25 है, तो यहां पर 25 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे किसको, 42 को, कितना बचेगा 21। 21 और 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 25 बन जा 25 होता है, 5 2 कैरी बचा, 25 2 जा 50 होता है, 50 और 2 52 हो गया। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होती है, तो यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाले सब में क्या दिया गया है, बेस 8 dm है और हाइट कितनी है, 35 cm है। यूनिट dm और यहां पर cm, यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बेस दिया गया है, बेस सोल्यूशन में क्या करेंगे, नोट करेंगे सोल्यूशन, जो बेस इक्वल है वो कितना है, 8d और m, ठीक है। अब dm जो होता है उसको cm में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 dm की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ताकि हमारे पास आ जाए ये cm यूनिट में, तो ये हो जाएगा 80 cm। अब हम ये मान लें कि यहां पर हमारे पास क्या है, 80 cm है और यहां पर 35 cm है ही, तो ये सेम ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है, 80 हो गया, और हाइट कितनी है, 35 सेंटीमीटर, इक्वल 1/2 का 1/2, बेस की जगह पर कितना आ जाएगा 80 और हाइट की जगह पर कितना आ जाएगा 35। 2 से अगर हम 80 को डिवाइड कर दें तो आएगा हमारा 40, तो 40 मल्टीप्लाई 35, 35 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 जीरो जा होता है 0, 35 4 जा होता है 140, तो यहां पर 1400 और सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी क्या आ जाएगी, एरिया आ जाएगी। अब सब नंबर 2 में क्या दिया गया है, 2 में हाइट फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास एरिया 72 दी गई है और बेस 16 सेंटीमीटर दिया गया है। एरिया गिवन में है, बेस है, हाइट फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं जो एरिया होती है उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यू पुट कर दें, एरिया कितनी है 72, 1/2, बेस हमारा कितना है 16, हाइट कितनी है फाइंड आउट करनी है, तो इस यहाँ पर हाइट रखेंगे। अगर हम 2 से 16 को कट मारते तो बचेगा 8, तो 72 इक्वल क्या आ जाएगा 8h, तो h इक्वल निकाले, 8 आ जाएगा अपॉन में, तो 72 अपॉन में 8, 8 9 जा 72 होता है, तो इसका मतलब 9, और यूनिट थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, हाइट। हाइट फाइंड आउट करनी थी 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, हाइट फाइंड आउट करनी है फिर से
अगेन फिर से एरिया दी गई है और बेस दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम था, हाइट फाइंड आउट करनी थी, एरिया और बेस गिवन में था। लास्ट वाले कितने लगाएंगे, एरिया इक्वल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितनी है 224 और 1/2 बेस कितना दिया गया है 28 इंटू हाइट की जगह पर हाइट रहेगा, ठीक है। 2 से अगर हम 28 को डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 14, तो 224 इक्वल क्या आ जाएगा 14h, तो h इक्वल क्या आ जाएगा 224 अपॉन में 14 से डिवाइड कर देंगे तो 14 1 जा 14 कितना है 22 है, 14 घटा दीजिए बचता है 8 के आगे 4 बढ़ा दीजिए 84, तो 14 6 जा 84, इसका मतलब हमारा जो h आएगा वो 16 मीटर। एरिया की यूनिट जो होती है वो स्क्वायर में होती है, सेम यूनिट हाइट और बेस की होती है, तो यहां पर 16 मीटर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार से हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास एरिया गिवन में है 90 है, हाइट गिवन में है और इस बार बेस निकालना है, फाइंड आउट करना है बेस को। सेम क्वेश्चन है, क्या है हाइट बेस दोनों का यूज होता है एरिया में, अगर एरिया गिवन में हो बेस फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो सेम फार्मूला लगाएंगे जैसे हमने हाइट के लिए लगाया था। एरिया का फार्मूला लगाइए, एरिया इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है 1/2, हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे बी दिखा देंगे। हाइट कितनी है 12 है, एरिया कितनी है 90 है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने। 2 से डिवाइड कर देंगे 12 को तो 6 बचेगा, तो 90 इक्वल हो जाएगा 6 और v, तो v इक्वल हो जाएगा 90 और अपॉन में 6 से 90 को डिवाइड कर देंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, इसका मतलब 15 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी बेस। हाइट 12, एरिया 90, तो बेस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ इजी क्वेश्चन है इसलिए क्विक वे में करवा रहा हूं, आगे जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा टफ होंगे तो उनको डिस्कस करके फिर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ट्रायंगुलर का मतलब ट्रायंगल के आकार का एक फील्ड खेत है, उसमें क्या है बेस जो है वो हाइट का कितना 3 टाइम है, मींस बेस और हाइट में जो बेस है उसका हाइट के साथ एक रिलेशनशिप दिया गया है, जितना हम हाइट लेंगे उसका 3 टाइम ज्यादा बेस लेंगे, ठीक है। जो पर हेक्टेयर कास्ट है वो दी गई है, मींस रेट दी गई है पर हेक्टेयर, टोटल कास्ट है वो दी गई है। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर हम टोटल कास्ट को जो रेट दी गई है पर हेक्टेयर उससे डिवाइड करें तो जो हमारे पास आएगा वो फील्ड का एरिया आएगा। जो एरिया इक्वल होता है वो टोटल कास्ट को पर हेक्टेयर कास्ट से या पर यूनिट कास्ट से डिवाइड कर दें तो जो आता है वो हमारा आता है एरिया। तो एरिया हमारा यहां इन दोनों के हेल्प से फाइंड आउट हो जाएगा। बेस हाइट का 3 टाइम है, तो अगर हाइट को आप लेंगे h या x तो बेस 3h या 3x हो जाएगा, अगर हम h लेंगे तो वो 3h, x लेंगे तो वो 3x हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अगर हम टोटल कास्ट को क्या करें पर यूनिट कास्ट से डिवाइड कर दें, पर यूनिट कास्ट का मतलब होता है रेट, तो अगर हम रेट से क्या करें डिवाइड कर दें टोटल कास्ट को तो हमें एरिया फाइंड आउट हो जानी चाहिए। एरिया जो होती है वो किसी भी फील्ड या किसी की भी एरिया अगर हो वहां पर आपको टोटल कास्ट और रेट दी गई हो तो हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज करना होता है वो होता है एरिया
इक्वल होता है टोटल कास्ट अपॉन में पर यूनिट कॉस्ट। तो यहां पर टोटल कास्ट कितनी दी गई है 14,580 और हमारे पास पर यूनिट कास्ट कितनी है 1080। डिवाइड कर देंगे दोनों को आएगा 13.5। इसका मतलब आ गया 13.5 जो यहां यूनिट दी गई थी वो थी हेक्टेयर, तो इसका मतलब हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर को अगर हम कन्वर्ट करें मीटर स्क्वायर में तो हेक्टेयर होता है 1 के आगे 40 मीटर स्क्वायर के बराबर, मीन्स 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 और आगे 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई क्या उस फील्ड की एरिया जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे हम, लेट हाइट ऑफ फील्ड वी एक्स, देन जो हमारी बेस आ जाएगा बेस इक्वल हो जाएगा, इसका 3 टाइम है तो 3x। अब एरिया इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, अब बेस है हमारा 3x तो 3x मल्टीप्लाई x इक्वल आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 2। एरिया है 3x स्क्वायर अपॉन में 2, जबकि एरिया यहां देखिए दी गई है कितना 1,35,000 मीटर स्क्वायर के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल है 1,35,000 मीटर स्क्वायर के। तो x इक्वल हो जाएगा 1,35,000 मीटर स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहां पर 45,000। ठीक है, 45,000 की हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90,000। एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा 90,000 क्योंकि यहां पर एक्स का स्क्वायर था इसलिए। ठीक है, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 90,000 इक्वल अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 300 मीटर। तो हमारा x इक्वल क्या आया है 300 मीटर। तो हमने अभी लेट लिया था हाइट थी x, इसका मतलब हाइट आ गई 300 मीटर। तो जो हमें निकालनी थी हाइट, तो हाइट इक्वल 300 मीटर और बेस निकालना था, बेस इक्वल 3 टाइम है हाइट का तो 3 मल्टीप्लाई 300 इसका मतलब 900 मीटर। यही दोनों हमें फाइंड आउट करने थे कि हाइट कितनी है और बेस कितनी है। तो हाइट आएगी 300 मीटर और बेस आएगा 900 मीटर। क्विक में एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं, जब भी हमारे पास टोटल कास्ट और रेट दी गई हो तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे टोटल कास्ट को रेट से डिवाइड करके। ठीक है, फिर हमें बेस और हाइट में एक रिलेशनशिप मिली थी कि जितना हम हाइट लेंगे बेस उसका 3 टाइम होगा। तो हम कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ पर हाइट ले लेंगे, चाहे आप x ले लें, चाहे y ले लें, चाहे t ले लें, चाहे h ले लें, और जितना जो भी आप यहाँ लेंगे उसका 3 टाइम ज्यादा आप यहाँ पर क्या लेंगे, बेस लेंगे। अब हम जानते हैं जो ट्रायंगल होता है उसकी एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट डाल देंगे। हमारे पास आया 3x² अपॉन 2, ये इक्वल किसके होगा, इस एरिया के।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल करके इसको हम इसके इक्वल लिख देंगे और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा हमारा एक्स या हाइट उसको कह सकते हो, उसका 3 टाइम ज्यादा कर देंगे हमारा बेस आ जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक विशेष बात का ध्यान रखना है आपको, वो है ये हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, इसीलिए हमने हेक्टेयर की जगह पर बाद में कन्वर्जन किया हुआ है, क्योंकि हमें जब भी एरिया से बेस या हाइट निकालना है तो बेस या हाइट कभी भी हेक्टेयर में नहीं होती बल्कि मीटर सेंटीमीटर में होती है, इसीलिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक राइट एंगल वाला क्षेत्र है, राइट एंगुलर रीजन दिया गया है, ठीक है। उसकी एरिया हमारी 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर वन साइड जो कि राइट एंगल बना रही है वो है 14.8, तो अदर मतलब दूसरी साइड क्या होगी। एक राइट एंगल बना हुआ है इस टाइप से और इसको ट्रायंगल बना दे इस टाइप से, तो ये जो नो साइडें जो हैं ये राइट एंगल बनाने वाली साइड होती हैं। इनमें से एक 14.8 है, दूसरी फाइंड आउट करनी है, जबकि एरिया कितनी है 129.5 गिवन में है। ध्यान रखेंगे कि जो राइट एंगल बनाने वाली साइडें होती हैं वो दो साइड में से एक साइड होती है आपकी बेस और दूसरी साइड होती है आपकी हाइट। इसको परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी आप बोल सकते हैं। तो हमारा यहां पर क्या हुआ, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे जिनमें हमारा बेस दिया गया होता था, हाइट फाइंड आउट करनी होती थी, एरिया दी गई होती थी, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ वर्ड्स को चेंज किया गया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, क्या है स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पता है वन साइड इक्वल कितनी दी गई है 14.8 सेंटीमीटर। एरिया इक्वल कितनी दी गई है, एरिया आ गई है हमारी 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अदर साइड फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, अदर साइड फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है जो एरिया होता है, एरिया इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस, जिसको आप लिख सकते हो वन साइड, ठीक है, इंटू हाइट जो हो जाएगी यहां पर अदर साइड, ठीक है, इक्वल। अब एरिया की जगह पर 129.5 इधर 1/2, वन साइड जो कि गिवन में है वो हो जाएगी 14.8 इंटू दूसरी साइड निकालनी है, उसकी जगह पर में डाल दिया है h। 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 2 7 जा 14.24 जाएगा। इसका मतलब क्या आया 129.5 इक्वल कितना आया, आया 7.4 h। तो h इक्वल निकालें अगर हम तो h इक्वल क्या आ गया, h इक्वल आ गया 129.5 अपॉन में 7.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारा क्या आ रहा है, डिवाइड करने पर आता है 17.5, तो हमारा 17.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, जो अदर साइड थी जिसको हमने यहां पर हाइट के तौर पर लिखा हुआ है हाइट। तो इस क्वेश्चन में हमें अदर साइड फाइंड आउट करनी थी, तो हम लिख सकते हैं अदर साइड 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बेस दिया गया है, कितना है? 1.2 मीटर, और हमारे पास हाइपोटेनस है, कितना है? 3.7 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करनी है एरिया ट्रायंगल की। तो हम पहले से जानते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, मीन्स जिसमें एक एंगल राइट हो, तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल आता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है हाइट, हाइट के स्क्वायर के। तो अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो हाइट स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फार्मूले का हम इस्तेमाल यहां करेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जो एच होती है वो इक्वल होती है रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो बेस होता है उसके स्क्वायर के, इक्वल। और क्यों होती है मैंने बताया, एक रिलेशनशिप पाया जाता है, जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। परपेंडिकुलर हमारी यहाँ पर हाइट है, इसका मतलब हाइट के स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर लेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा क्या? परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर कट करोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहां पर वही h इक्वल क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना दिया गया है? हाइपोटेनस दिया गया है हमारा 3.7 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर। 3.7 का स्क्वायर होता है 13.69 और 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44 और स्क्वायर रूट लगा देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12.25, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 35 मीन्स 3.5। जो 1225 होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 35, तो 12.25 का स्क्वायर रूट 3.5 आएगा। अब चूंकि ये मीटर में था तो इसीलिए ये हमारा मीटर में हो जाएगा। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है जिसको हम हाइट कहते हैं वो हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। हमें फाइंड आउट क्या करनी है? एरिया। तो जो एरिया होती है, एरिया इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है? 1.2, हाइट कितनी है? 3.5। 2 से हम डिवाइड कर देंगे 1.2 को तो आ जाएगा 0.6। 0.6 का अगर हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 3 हमारा बचेगा कैरी, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 18 और 3 21, तो 21। अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ, तो इसका मतलब पॉइंट लग जाएगा मीटर। तो हमारा टोटल क्या एरिया आएगा? 2.1 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। इस क्वेश्चन में एरिया ही फाइंड आउट करनी थी, वो 2.1 मीटर स्क्वायर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? राइट एंगल बनाने वाले जो दो लेग्स हैं, लेग्स का मतलब वही बेस और हाइट 3 और 4 के रेशियो में दिए गए हैं। एरिया 1014 दी गई है, तो वो लेग्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें बेस और हाइट फाइंड आउट करना है, जबकि बेस और हाइट रेशियो में दिए गए हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट बेस v3x एंड हाइट v4x। एरिया इक्वल होता है
1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया यहां पड़ जाएगा 1014 इक्वल क्या आ जाएगा 1/2 3x मल्टीप्लाई 4x। 1014 इक्वल क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 होता है, तो 12x² अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, बचेगा 6। तो हमारा x इक्वल क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल आएगा 1014 अपॉन में 6, डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 बन जा 6 4 और 141 हो गया, 6 6 जा 36 5 और 4 54 हो गया, 6 9 जा 54, इसका मतलब 169। अब x स्क्वायर आ गया है 169, तो x इक्वल आ जाएगा √169 इक्वल आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। हमारा x आ चुका है 13 सेंटीमीटर, जितना x है उसका 3 टाइम कर दीजिए बेस हो जाएगा, 4 टाइम कर दीजिए हाइट हो जाएगी। तो हमारा बेस इक्वल क्या आ जाएगा, बेस इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13 इक्वल 39, और हाइट क्या आ जाएगी, हाइट इक्वल आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 13, तो ये 52 सेंटीमीटर। तो हमें बेस और हाइट फाउंड आउट करना था, वो हमारा क्या है 39 बेस होगा और 52 सेंटीमीटर हाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में वन साइड दी गई है किसी भी राइट एंगुलर स्कार्फ की 80 सेंटीमीटर और लॉन्गेस्ट साइड, इसका मतलब हाइपोटेनस 1 मीटर दिया गया है। हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, वो भी 250 पर मीटर स्क्वायर की रेट से। रेट 250 क्या दिया गया है, एक साइड दी गई है और हाइपोटेनस दिया गया है। एक साइड को हम हाइट या बेस कुछ भी मान सकते हैं, दिया गया, दूसरा हाइपोटेनस है, ठीक है। वन साइड दिए होने पर हमें दूसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो वन साइड होती है, वन साइड इक्वल होती है अंडर रूट में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर माइनस अदर साइड का स्क्वायर। अब यहां पर वन साइड हमें जो निकालनी है वो साइड निकालनी है जो कि इसमें गिवन नहीं है। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 1 मीटर, क्योंकि यहां पर मीटर है और यहां पर सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहां क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस यहां कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल ये आ जाएगा 10000 माइनस 64 और 00, सब्ट्रैक्ट करने पर 3600, अगर हम अंडर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट कितना मिल जाएगा 60। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में था तो 60 सेंटीमीटर। हमें एरिया मीटर में फाइंड आउट करनी होगी, इसीलिए इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर, ठीक है। हमारे पास पहले से ही एक साइड दी गई है जो है 80 मीटर, तो उसको हम बेस लिख लें, बेस इक्वल कितना है 80 सेंटीमीटर, तो इसको हम 0.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो एरिया क्या होती है, एरिया इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.8, डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 0.4, 4 6 जा 24, तो आ जाएगा 0.24 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करनी है कास्ट,
तो कॉस्ट इक्वल क्या आएगी, कॉस्ट इक्वल आएगी एरिया इंटू रेट इक्वल एरिया कितनी है 0.24, रेट कितनी है 250, मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60.00, जीरो के बाद जो पॉइंट के बाद जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका मतलब आ जाएगा हमारा 60। तो हमें कास्ट निकालनी थी कि इस कार की कास्ट क्या आएगी, तो इस कार की कास्ट 60 रुपीज आएगी। तो जो हमारा 9 नंबर सम है उसमें इस कार की कास्ट फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी आई है 60 रुपीज आई है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए इस वीडियो में टोटल 9 सम्स को ही सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के बचे हुए सारे सम्स अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसको लोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।